बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सना और आप देख रहे हैं जेम्स एकेडमी ज़ोन। और आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो देख लेते हैं हम इसमें हमसे क्या पूछ रहे हैं। फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ। ये हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है एक, और इसमें से हमें पूछ रहे हैं कि रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। क्योंकि आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। अगर सिर्फ हमें ये आयोटा नहीं दिया हुआ होता और ये दिया हुआ होता तो हम इसमें ईजिली बता सकते थे कि रियल पार्ट कौन सा है, 3 है, और आयोटा के साथ जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 2 होगा। लेकिन अभी आयोटा हमें बाहर दिया हुआ है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं इससे और फिर देखते हैं कि इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, सिर्फ आयोटा को इससे मल्टीप्लाई करवाना है इस पूरे ब्रैकेट से। ये हो जाएगा 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर। आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 है, वो हमने यहाँ पर पुट कर दी। अब यहाँ पर देखें 3 आयोटा प्लस माइनस -2, तो -2 मैंने पहले लिख दिया, फिर +3 आयोटा लिखा। क्यों ऐसा किया मैंने, क्योंकि हमें पता है कि हम रियल नंबर पहले लिखते हैं, उसके बाद इमेजिनरी पार्ट लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो अब आपको आसानी हो जाएगी कि रियल पार्ट कौन सा है, -2, R फॉर रियल, P फॉर पार्ट। रियल पार्ट इज़ -2 एंड इमेजिनरी पार्ट इज़ 3। दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नंबर 2 में हमें दिया हुआ है 2 माइनस आयोटा ओवर 3 आयोटा। अब हमने आपको बताया था कि हमेशा जो है डिनोमिनेटर में कभी भी आप आयोटा नहीं रखते, ठीक है ना, आयोटा को नहीं रखना होता। तो आयोटा को कैंसिल करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करवा दिया। जो चीज़ मल्टीप्लाई करवाएंगे वो डिवाइड भी करवाएंगे। ये हमने क्यों करवाया कि आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो नीचे से ये आयोटा ख़त्म हो जाएगा। अब देखें 2 माइनस आयोटा ओवर 3 आयोटा, मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। अब ये आयोटा 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 आयोटा हो गया, माइनस का साइन आया, फिर आयोटा स्क्वायर हो गया। ये इससे मल्टीप्लाई हुआ था, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा 3 आयोटा के साथ। आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 लिख दिया, और नीचे भी आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 लिख दिया। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। 1 मैंने पहले लिख दिया, फिर 2 आयोटा लिखा, क्योंकि रियल पार्ट पहले लिखते हैं फिर इमेजिनरी पार्ट लिखते हैं। और यहाँ पर क्या हुआ, प्लस माइनस -3 हो गया ये। अब हम इसे अलग कर सकते हैं, 1 ओवर -3 लिख सकते हैं, प्लस 2 ओवर 3, क्योंकि ये 3 जो है इसके नीचे भी है और ये 1 के नीचे भी 3 है, -3। तो हमने इसे अलग अलग करके लिख लिया। इसकी वजह क्या हुई कि ये रियल पार्ट अलग हो गया और इमेजिनरी पार्ट अलग हो गया हमारे पास। तो रियल पार्ट हमारे पास क्या आ गया, -1/3, और इमेजिनरी पार्ट 2/3। नेक्स्ट नंबर 3 पर देख लेते हैं। 3a + 2bi ओवर a - b आयोटा। अब इस तरह के जो आते हैं तो फिर मैंने इसमें आपको बताया कि किस तरीके से करना होगा। जो चीज़ आपके पास डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर डिनोमिनेटर में दिया हुआ है तो उसका हम कॉन्जुगेट ले लेते हैं और उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं। इसका सिंपल सा प्रोसेस ये होता है, ठीक है। अच्छा जी, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का किस तरह से लेते हैं, जो भी इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं। माइनस है तो प्लस ले लिया, ठीक है। तो ये इसका कॉन्जुगेट आ गया, a + b आयोटा। इससे मल्टीप्लाई भी करवा दिया, डिवाइड भी करवा दिया। अब क्या होगा, ये पूरी चीज़ यहाँ पर, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये यहाँ लिख दिया, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये नीचे लिख दिया हमने। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 3a सबसे पहले इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, किस तरह से, 3a मल्टीप्लाई बाय a इज़ 3a स्क्वायर, और 3a मल्टीप्लाई बाय bi तो 3abi यानी कि आयोटा। अब ये 2bi मल्टीप्लाई बाय a इज़ 2abi हो जाएगा, और 2bi मल्टीप्लाई बाय bi तो फिर 2b का स्क्वायर हो जाएगा और आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ मल्टीप्लिकेशन में हो गई। अब ये देख लीजिए a - b, देखें बेसिस सेम है ना, a - b और a + b किसके बराबर होता है, a स्क्वायर - b स्क्वायर के। यहाँ a क्या है, a ही है, a का स्क्वायर ले लिया। b क्या है, b आयोटा है, b आयोटा का स्क्वायर ले लिया हमने नीचे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, 3a स्क्वायर यहाँ से लिया हमने, एज इट इज़ लिखा। अब ये 2b स्क्वायर i स्क्वायर जो था ना वो यहाँ लिख लिया। आयोटा स्क्वायर की जगह बस हमने क्या किया, -1 की वैल्यू पुट कर दी। अब ये देखें abi और abi दोनों में 3 + 2 क्या हो जाएगा, 5 abi, ओके। नीचे a स्क्वायर -b स्क्वायर था, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1 के बराबर होता है। ये स्क्वायर b के ऊपर भी है, ये स्क्वायर आयोटा के ऊपर भी है, तो आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 लिख दिया। 3a स्क्वायर ये देख लीजिए
प्लस माइनस, माइनस का 2b² आ गया और प्लस 5ab आयोटा ऐसे ही आ गया। यहाँ पर क्या हुआ, a² माइनस माइनस प्लस b² हो गया। अब यहाँ तक सॉल्व हो गया, इससे ज़्यादा मज़ीद सॉल्व नहीं हो रहा। अब हम इसे क्या कर रहे हैं, अलग अलग करके लिख रहे हैं। रियल पार्ट अलग कर रहे हैं, 3a² माइनस 2b² लिखा हमने ओवर a² प्लस b², क्योंकि इसके नीचे ये भी, इसके नीचे और इसके नीचे ये भी है, ठीक है, डिनोमिनेटर दोनों के नीचे। तो हमने प्लस 5abi ओवर a² प्लस b² लिख लिया। अब इसका ये रियल पार्ट हो गया और ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। ये देखें 5ab ओवर a² प्लस b²। आयोटा हम लिखते नहीं हैं इमेजिनरी पार्ट में, उसका बता देते हैं कौन सा रियल नंबर है। आई होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। फोर्थ और फिफ्थ पार्ट अब हम करेंगे। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं फोर्थ पार्ट इसका। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3, 4 और 6 ये तीनों क्वेश्चन जो हैं इस एक्सरसाइज के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें √3 प्लस आयोटा ओवर √3 माइनस आयोटा। इसमें आपको मालूम है कि जो डिनोमिनेटर में चीज़ दी हुई होती है उसका हम कॉन्जुगेट ले लेते हैं। कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं। माइनस है तो हमने प्लस रख दिया और मल्टीप्लाई भी करवा दिया, डिवाइड भी करवा दिया, ठीक है। तो ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई हो रही है, इसको बीच में से हटा देते हैं, अब यूँ कर लेते हैं, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई हो रही है, ये नीचे इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब देखें a प्लस बी और a प्लस बी दोनों की बेसिस सेम है, तो इनकी जो जब ये बेसिस सेम होती हैं और मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो इनकी जो पावर्स होती हैं ये ऐड हो जाती हैं। इस पर भी कुछ नहीं लिखा हुआ, इस पर कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब है 1 और 1, 1 + 1 = 2, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये इसके बराबर हो गया। अब ये क्या है, a माइनस बी और a प्लस बी किसके बराबर होता है, a² माइनस b² के। तो हमने क्या किया, a का स्क्वायर ले लिया माइनस b का स्क्वायर ले लिया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम देख रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a² प्लस 2ab प्लस b² के। यहाँ पर a है √3 और b है हमारे पास आयोटा। a का स्क्वायर लिखा, √3 का स्क्वायर प्लस 2a इज़ √3, b इज़ आयोटा प्लस b इज़ आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है, b का स्क्वायर हो गया। नीचे क्या हुआ हमारे पास, ये स्क्वायर ये रूट से कैंसिल हो गया, यहाँ पर 3 आ गया, माइनस का साइन आया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, यहाँ पर मेंशन कर दीजिए, या तो फिर यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब देख लीजिए यहाँ पर भी ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, ये 3 यहाँ पर आ गया। आयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या रखा, -1 यहाँ पर रख दिया, ठीक है। 2 √3 आयोटा, ये चीज़ यहाँ आ गई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1, 3 में से 1 माइनस किया, 2 आया और ये 2 √3 आयोटा एज इट इज़ आ गया। 3 + 1 = 4। अब यहाँ से हमने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया, 2 को कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बचा, 2 × 1 = 2 प्लस √3 आयोटा, नीचे हमारे पास 4 है, ठीक है। ये क्या हुआ, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, यहाँ पर से ये ख़त्म हो गया। 1 + √3 आयोटा ओवर 2 बच गया हमारे पास, ठीक है। अब हम इसे अलग करके लिख रहे हैं, 1 ओवर आयोटा 1 ओवर 2 लिख रहे हैं और √3/2, तो ये इसका रियल पार्ट हो गया और √3/2 इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट देख लीजिए। फिफ्थ पार्ट जो है हमारे पास, a + 3bi की होल पावर क्या दी हुई है, 4 दी हुई है, ठीक है। तो अब हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, a + 3bi की पावर 2 यानी कि होल स्क्वायर लगाया, फिर उसके ऊपर दोबारा से होल स्क्वायर लगा दिया। तो अब ये देखें 2 × 2 = 4 ही हो जाएगा, यानी ये चीज़ पूरी इसके बराबर है, ठीक है। ये करने का मकसद क्या था हमारे पास, a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करना था हमें इसके ऊपर। वो किसके बराबर होता है, a² + 2ab + b²। यहाँ पर a क्या है, a ही है, b क्या है, 3bi है, ठीक है। अब हम इसके ऊपर a + b का होल स्क्वायर खोल रहे हैं, a का स्क्वायर यानी ये दिया हुआ है प्लस 2a इज़ a ही है, b इज़ 3bi है प्लस b इज़ 3bi का स्क्वायर है। अब इस पूरे के ऊपर ये वाला स्क्वायर लगा दिया हमने, ठीक है, होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करते हैं, a² हो जाएगा प्लस 2 × 3 = 6 abi आयोटा प्लस क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, b के ऊपर भी स्क्वायर है, आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर है। यहाँ तक सॉल्व हो गया। इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा दें, फिर a² यूँ आ गया, 9b² यहाँ आ गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, वो हमने यहाँ पर पुट कर दी। चाहें तो आप यहाँ पर लिख भी लें, आयोटा स्क्वायर = -1। अब तक तो याद हो ही चुकी होगी आपको। और 6abi यहाँ लिख दिया और इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा दिया। अब क्या हुआ, प्लस माइनस माइनस हो गया, 9b² प्लस 6abi का होल स्क्वायर। अब ये पूरा बन गया यहाँ तक। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, अब आप देखें a + b + c का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला आपने पहले पढ़ा होगा,
तो यही खुल रहा है इसके ऊपर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसके ऊपर ये वाला फॉर्मूला लगेगा जो बराबर होता है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के। यहाँ पर a क्या है, a स्क्वायर है, ठीक है, b क्या है 9b स्क्वायर है, और c क्या है 6ab आयोटा, 6ab आयोटा है, ठीक है। अब बस हमें सिंपल क्या करना है, इसके अंदर इस फार्मूले के अंदर इसको ओपन करना है। a स्क्वायर की जगह हमने लिख लिया, a की वैल्यू स्क्वायर है, फिर उसके ऊपर स्क्वायर है, a की अपनी वैल्यू स्क्वायर में है, ठीक है, प्लस b इज़ -9b स्क्वायर का होल स्क्वायर लगा दिया, c इज़ 6abi इसका स्क्वायर लगा दिया। यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब 2a इज़ a स्क्वायर, b इज़ -9b स्क्वायर, प्लस का साइन आया, 2 यहाँ से आया, b इज़ -9b स्क्वायर, और c क्या हमारे पास है 6abi, प्लस का साइन आया, 2c इज़ 6abi और a इज़ a स्क्वायर यहाँ पर। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखें a के ऊपर स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 4 हो जाएगा, a 4 हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए प्लस का साइन आएगा, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, 9 9 जार 81, b के ऊपर स्क्वायर है, इस 2 2 जार 4 हो जाएगा, b 4 हो जाएगा ये, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, 6 का स्क्वायर क्या होता है 6 6 जार 36, a स्क्वायर b स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर, सबके ऊपर स्क्वायर लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए प्लस माइनस माइनस हो रहा है, 2 9 जार 18, a स्क्वायर और b स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 9 जार 18 और 18 मल्टीप्लाई बाय 6 इज़ 108 होता है, ठीक है। b स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा बल्कि a है और b के ऊपर क्यूब है और आयोटा, a b क्यूब हो जाएगा, ये स्क्वायर है और एक और ऐड हो गया और आयोटा। यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब देख लीजिए 2 6 जार 12 हो जाएगा, 12 a के ऊपर स्क्वायर है यहाँ पर और एक ये अलग से भी है, तो ये a क्यूब हो गए, 3 हो गए, और b आयोटा हो गया। अब देखते हैं, अब इसमें हमें क्या करना है, देख लीजिए a4 को हमने ऐसे ही लिखा, 81 b4 भी हमने ऐसे ही लिखा, प्लस 36 a स्क्वायर b स्क्वायर हमने एज इट इज़ लिखा, आयोटा स्क्वायर की जगह बस हमने क्या किया -1 की वैल्यू लिख दी इसकी जगह, ठीक है, ये आ गया। यहाँ पर देख लीजिए -18 a स्क्वायर b स्क्वायर एज इट इज़ रखा हमने, फिर माइनस का साइन लगाया, 108 a b क्यूब, आयोटा भी एज इट इज़ लिख दिया हमने, और 12 a क्यूब b आयोटा, ये चीज़ हमने एज इट इज़ लिखी। बस इसमें क्या चेंजिंग्स करी हमने, यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू लिख दी, ठीक है। अब देखें, अब हम क्या करेंगे, जितनी भी आयोटा के साथ वैल्यूज़ हैं उन्हें हम एक जगह कर लेंगे और बाकी सारे नंबर्स को हम एक तरफ करके लिखेंगे। ये देख लीजिए a4 इसमें आयोटा नहीं है, ठीक है, तो हमने इसे यूँ ही लिखा, फिर 81 b4 इसे भी हमने एज इट इज़ लिखा। ये क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -36 a स्क्वायर b स्क्वायर हो गया, ये -18 a स्क्वायर b स्क्वायर हो गया, ठीक है। और ये दोनों चीज़ें एज इट इज़ लिख दी हमने, ये एक ही जगह पर मौजूद हैं, बस इसमें एक थोड़ी सी चेंजिंग्स जो आई थी वो मैंने आपको बता दी। ये स्क्वायर b आयोटा, ये देखें आयोटा आयोटा वाली वैल्यू एक जगह पर है, बाकी ये सब एक जगह है, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए a स्क्वायर b स्क्वायर और a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो रहे हैं, 36 के अंदर हम 18 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देख लेते हैं, 81 b4 माइनस माइनस प्लस तो हो रहे हैं लेकिन माइनस का साइन आएगा यहाँ पर, और 54, 36 प्लस 18 इज़ 54, a स्क्वायर b स्क्वायर, ये हो गया। अब ये देखें, ये दोनों जो टर्म्स हैं इसमें आयोटा मौजूद है, इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से हम ऐसा करेंगे कि इसमें से आयोटा को हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये माइनस वाली वैल्यू जो है हम बाद में लिख दें अगर, और ये प्लस वाली पहले लिख दें तो कोई मसला तो नहीं है। 12 a स्क्वायर नहीं है मेरे ख्याल से, ये a क्यूब है ना, a क्यूब है, सॉरी a क्यूब, 12 a क्यूब b
और फिर ये माइनस का हमने 108 AB क्यूब ये ले लिया। अब आप देख सकते हैं कि ये इसमें कोई भी आयोटा नहीं है, तो ये हमारे पास रियल पार्ट हो गया और ये हो गया हमारे पास इमेजिनरी पार्ट। आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम हो सो यू कैन आस्क मी, कमेंट्स कीजिए, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।